प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत, आपका अभिनंदन और सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं आज पासवानी सेवकाई के सब्जेक्ट को या पास्टोरल मिनिस्ट्री सब्जेक्ट के एक भाग को पढ़ाने जा रहा हूं। और पिछले वीडियोस में आप पढ़ते आए हैं पासवानी सेवकाई के विषय में। उसमें से एक टॉपिक ये है बाइबल आधारित नेतृत्व का अभ्यास करना। नेतृत्व जब हम बात करते हैं तो नेतृत्व का मतलब अगुवाई करना, लोगों को निर्देश देना, लोगों की मदद करना ताकि वो एक दिशा निर्देश में जा सके, और किस तरह से बाइबल के आधार पर उनका नेतृत्व किया जाए और पास्टर कैसे इस चीज का अभ्यास करे, यही चीज आज हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे समय होते हैं जब हमें नेतृत्व करना होता है, लेकिन अपने मन से, अपने संसारिक बातों से नहीं। हमारा मूलभूत आधार बाइबल है, जिसके द्वारा हमें लोगों का नेतृत्व करना चाहिए, अपने जीवन का नेतृत्व करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पादरी के जीवन में, घर में अगुआ के रूप में पादरी। इसका मतलब पादरी घर में भी मुखिया होता है, पादरी घर में भी अगुआ होता है, और अपने घर में आत्मिक अगुआ के रूप में पादरी की भूमिका एक महान विशेषाधिकार और जिम्मेवारी की उच्च बुलाहट होती है। और इस भूमिका को ईश्वरीय मानकर, दिव्य मानकर, एक प्रेमी अगुआ और एक बलिदान देने वाले सेवक का उदाहरण के रूप में निभाया जाना चाहिए। इसे याद रखें कि यदि कोई पादरी व्यक्ति अपने घर पर आत्मिक अगुआ होना चाहता है, अगर होना है उसको, तो उसे अपने परिवार के साथ घर पर समय अवश्य बिताना चाहिए। कई बार हम पादरी लोग दुनिया में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपने घर के लिए, अपने घर के लोगों के साथ समय नहीं बिता पाते हैं। और यदि हम अपने घर के अगुआ, आत्मिक अगुआ होना चाहते हैं, तो हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत है। तो परिवार में सबसे पहले किसके साथ समय बिताना है? अपने पत्नी के साथ। पादरी को घर पर अपनी पत्नी का आत्मिक अगुआ होना चाहिए। तो हम बहुत सारे चेलों, बहुत सारे लोगों के आत्मिक अगुआ हो सकते होंगे, लेकिन अपने घर में ही अपने पत्नी का आत्मिक अगुआ होना चाहिए। अपने पत्नी के साथ परमेश्वर का वचन साझा करना है। कैसे हम अगुआ हो सकते हैं? पत्नी के साथ परमेश्वर के वचन को साझा करना आवश्यक है। और जब हम साझा करते हैं, तब हम उनके आत्मिक अगुआ हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के साथ हम उनकी सुधि लेते हैं या उनको हम सिखाते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसके 33 से 35 आयत में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 33 से 34 अध्याय जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा, जैसा व्यवस्था में भी लिखा है। अब इस वचन को बहुत ही कंट्रोवर्सी या बहुत ही विवाद के रूप में देखा गया है, लेकिन यहाँ पर मूल रीति से ये बात होती है
कि एक पति अपने पत्नी को परमेश्वर के वचन से इस प्रकार से प्रौढ़ करता है, उसको इस प्रकार से कौशल करता है कि कहां पर किस प्रकार से उसका अपना जीवन जीना है, कहां पर उसे बोलना है, कहां पर पादरी को ही नेतृत्व करना है और पादरी की पत्नी को चुप रहना है। ये इस संदर्भ में इसको समझ सकते हैं। और इसलिए क्योंकि पादरी मुखिया है, अपने पत्नी के साथ उसको अपना हर एक बात साझा करने की जरूरत है। उसके साथ अपने पत्नी के आर्थिक जरूरतों को उपलब्ध कराना, सुरक्षा और स्थिरता का माहौल बनाना पादरी का काम है। अपने पत्नी के लिए हर एक चीज, जो आर्थिक चीज की जरूरत होती है, जिससे वो जो करना चाहते हैं वो कर सके। बच्चों का लालन पालन, अगर फीस का जिम्मेवारी उनका है तो सब कुछ जो है अपनी पत्नी को उपलब्ध कराना है ताकि उसे वो पूरा कर सके। बहुत सारे आयत हैं, जो हर एक आयतों को मैं वीडियो में कमी होने के कारण समय का मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ आयतें मैं अभी पढ़ता हूँ। 4 अध्याय उसके ओके, पहला तिमोथी 5वां अध्याय उसके 4 आयत को और 8वें आयत को। और यदि किसी विधवा के लड़के वाले या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। कुल मिलाकर किस तरह से हमें अपने परिवार के प्रति, अपने पत्नी के प्रति जिम्मेवार रहना है, इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। अपनी गृहस्थी को अच्छे से संभालना, पास्टर को अपने गृहस्थी या अपने पारिवारिक जीवन को, दैनिक जीवन को, पति पत्नी के जीवन को अच्छी तरह से संभालना आना चाहिए। और ये हमारी और एक पादरी की जिम्मेवारी होती है कि वो अच्छी तरह से अपने गृहस्थी को संभाले। तीसरे अध्याय उसके 4थे आयत और 5वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर का ही प्रतिबंध न करना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों कर पाएगा, और या दूसरे शब्दों में कैसे कर पाएगा। तो अपने गृहस्थी को संभालना, देखना, अपनी पत्नी के साथ सेवकाई और जीवन में एक भागीदारी या भागीदार के रूप में आदर और सम्मान के साथ व्यवहार करना। तो एक साथ जो है अपने पत्नी के साथ सेवकाई में भागीदार बनाना है, उनका आदर सम्मान लोगों के द्वारा होने की जरूरत है। आत्मिक मामलों में और पारिवारिक निर्णयों के बारे में अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना करना और परामर्श देना, सलाह देना पादरी के कर्तव्य होता है। अपनी पत्नी की सेवा करना और उसे प्यार करना, जैसे मसीह ने चर्च से प्यार किया, प्रेम किया, वो हमारे पादरी जीवन में होने की आवश्यकता है। वफादार बने रहना और वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करना। बाइबल भी इस बात को बताती है कि वफादार बने रहना है और बाइबल के या वैवाहिक कर्तव्य जो है उसको पूरा करने की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसके पहली आयत से ही हम इस बात को पढ़ते हैं। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी अच्छा है, पौलुस ने लिखा कि पुरुष स्त्री को न छुए,
परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष अपने पत्नी और हर एक स्त्री अपने पति का हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। ये एक परस्पर कमिटमेंट, परस्पर एक निर्णय होना चाहिए जहां पर आप अपने पति या अपने पत्नी का हक अदा करें। और जब हम इस विषय में पढ़ते हैं तो ये बात पढ़ते हैं कि पादरी को वफादार होना और वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करना आवश्यक है। एक पादरी पति जिसे अपनी पत्नी से अनुमोदन प्राप्त नहीं है या परमिशन जिसको बोलते हैं या उनके तरफ से हामी नहीं भरी गई है, उसे परमेश्वर के द्वारा अनुमोदित या हामी नहीं किया जा सकता। तो जिस बात में पत्नी सहमत नहीं है उस बात में परमेश्वर भी सहमत नहीं है। तो इस बात को हम जाने कि हमारे कर्तव्य क्या है, ये मुख्य पॉइंट है। पादरी की पत्नी को स्वयं को प्रभु के द्वारा पति के लिए दी गई एक विनम्र सहायक के रूप में देखना चाहिए। पादरी की पत्नी की भी जिम्मेवारियां हैं जो उन्हें करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि किस तरह से पत्नी जो है एक सहायक के रूप में पति को दी गई है और उन्हें अपने आप को विनम्रता के साथ एक सहायक के रूप में ही देखने की जरूरत है। सेवकाई में एक भागीदार के रूप में और एक प्यारा घर बनाने और बच्चों का पालन पोषण करने, प्रशिक्षण के लिए घर पर एक सहायक के रूप में। अन्य अंश हम जब इसको देखें और जिसमें इस बात को देखते हैं कि जिन्हें उसके द्वारा समझा जाना चाहिए और अभ्यास किया जाना चाहिए। तो अन्य अंश को या अन्य बातों को भी देखा जाना चाहिए और उसका अभ्यास किया जाना चाहिए। पत्नी को भी जिम्मेवारी के रूप में इस बात को देखना है कि वो पादरी की पत्नी होकर किस तरह से भागीदार होती है, किस तरह से घर को बनाने में, बच्चों का पालन पोषण करने में, शिक्षा के लिए घर पर ही एक 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 सहायक होने के रूप में पत्नी कैसे जानी चाहिए, उसका अभ्यास उन्हें करने की जरूरत है। अपने बच्चों के साथ किस प्रकार से पादरी का या पादरी पति पत्नी जो है उनका जीवन होना चाहिए। पादरी को घर पर अपने बच्चों का आत्मिक अगुआ होना चाहिए। कोई भी पादरी यदि अपने आप को पादरी कहते हैं तो अपने बच्चों को भी अपने आत्मिक अगुवाई में लेके चलने की जरूरत है या उनको आत्मिक अगुआ बन करके उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि वो कभी भी परमेश्वर की बातों से भटके नहीं और परमेश्वर के मार्ग पर चलने पाए। यह याद रखना है कि वे प्रभु की ओर से एक विशेष उपहार है। कौन? बच्चे। बच्चे जो है पादरी के लिए या पास्टर के परिवार के लिए आत्मिक उपहार हैं और वो परमेश्वर के भी हैं। ये बच्चे जो है परमेश्वर के बच्चे हैं और इसलिए उनके साथ जो है सद्व्यवहार करने की जरूरत है। उन्हें परमेश्वर से प्रेम करना और सत्य को जानना तथा परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों का पालन करना सीखना चाहिए। परमेश्वर से प्रेम करना और सत्य को जानना, परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों का पालन करना, ये बच्चों को आना चाहिए और इसकी जिम्मेवारी ये है कि पादरी उन्हें इन बातों में उनकी अगुवाई करे और शिक्षा दे। उन्हें प्रभु के स्वभाव और प्रशिक्षण में बड़ा करना। बाइबल के अनुसार प्रशिक्षित बच्चा कभी भी प्रभु के मार्गों की उपेक्षा नहीं कर पाएगा। ये सिद्धांत है और इसलिए
परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार, प्रभु के स्वभाव में उनको बढ़ाना, प्रशिक्षण देना, ये पादरी की जिम्मेदारी होती है, ताकि वो बच्चा कभी भी परमेश्वर के मार्ग की उपेक्षा ना करे या उससे दूर न जाए, उसको दरकिनार ना करे, उसको किनार करके उसका इनकार न करे। उन्हें परमेश्वर के प्रति अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना है। परमेश्वर के बच्चे जो आपको दिए गए हैं परमेश्वर की ओर से, उन्हें उनकी क्षमता तक क्या कर सकते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उन क्षमता तक या उस स्तर तक जो है उन्हें हमें बढ़ाने की जरूरत है। अनुशासन और उनकी भलाई के लिए उन्हें प्यार से सुधारना चाहिए। उनके आत्मिक विकास और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परिवार में प्रतिदिन आराधना का समय होना चाहिए, और आराधना का समय है, और इसके लिए बहुत ही ये अच्छी बात है कि बच्चे आत्मिक और विकास और सुरक्षा में प्रार्थना में आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें माता पिता और सभी अधिकारियों की आज्ञा पालन करना, आदर करना और सम्मान करने के लिए प्रेरित करना पादरी का काम होता है। तो कैसे अपने परिवार को संभाले पादरी, कैसे अपने परिवार के लिए अगुवा हो, इन बातों के द्वारा कि बच्चों और पत्नियों के जीवन में वो इस प्रकार से अगुवा के रूप में, आत्मिक एक नेतृत्व करने वाले के रूप में हो, ताकि उनके बच्चे और उनकी पत्नियां परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की आदर्श, परमेश्वर की हर एक उन दिल डोल में बढ़ सके। अब इसलिए मूल चीज यहाँ पर हमें याद रखने की जरूरत है कि बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता की तरह बनते हैं। तो जिस तरह से माता पिता हैं, बच्चे भी उसे देख करके वही बनना चाहते हैं और वही हो जाते हैं। हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए या तो एक सकारात्मक या नकारात्मक विरासत छोड़ता है। सकारात्मक आत्मिक विरासत छोड़ सकते हैं, या नकारात्मक अगर विरासत छोड़ते हैं तो वो संसारिक और हर एक प्रकार के शैतान के बंधन से युक्त व्यवहार या जीवन होंगे उनके। वीडियो के माध्यम से भी एक असाइनमेंट इस बात के लिए दी जाती है आपको, और इस बात को आप कहें या लिखें कि क्या आप सहमत हैं कि पादरी का अपने परिवार के लिए सेवकाई उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका चर्च में सेवकाई महत्वपूर्ण है। आप इन दोनों क्षेत्रों में संतुलन कैसे बना सकते हैं? ध्यान दीजिए, परिवार की सेवकाई, कलीसिया की सेवकाई, दोनों महत्वपूर्ण है, और कैसे संतुलन आप बना सकते हैं, इस बात को हमें और आपको देखने की जरूरत है। चर्च में अगुआ के रूप में पादरी कैसा होता है? परिवार में हमने बात की, चर्च में पादरी एक अगुआ के रूप में होता है, तो क्या होता है, क्या करता है? आराधना सेवाओं में पादरी का नेतृत्व। जब आराधना होती है, आराधना भी चर्च का सबसे एक महत्वपूर्ण भाग है जो कलीसिया में होना चाहिए, चर्च में होना चाहिए। और इसलिए आराधना में पादरी की भागीदारी आवश्यक है। आमतौर पर पादरी को चर्च सेवा में एक माहौल को बढ़ावा देना चाहिए जो वास्तविक रूप से आराधना और प्रशंसा के लिए संचालित हो। ये नहीं कि बस आराधना कैसे भी गीत गाओ, कैसे भी बजाओ, और लोग जो हैं वहां से रफा दफा हो जाए, लेकिन वास्तविक रूप में सच्चाई से
गहराई से आराधना और प्रशंसा कलीसिया में हो, उपयुक्त गीत गाए जाए, उपयुक्त ध्वनि या बाजाओं का या संगीत का इस्तेमाल किया जाए, ये सब पादरी को देखना चाहिए। उसका रवैया या चेहरे की स्थिति, उपस्थिति दोनों मंडली पर असर डालेगा। तो किस तरह से आप आराधना में अपना भाव दिखा रहे हैं, किस तरह से आप लौलीन हैं, आपकी उपस्थिति जो है भी मंडली के ऊपर असर डालता है। कई बार आराधना होते रहती है और हम बाहर फोन पर लग जाते हैं। कई बार आराधना होते रहती है और किसी को हम डांटना शुरू कर देते हैं या कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, या हमारे विचार कहीं हम और होते हैं, आराधना में हम बैठे रहते हैं। तो लोग जो हैं हमारे भाव को, हमारी उपस्थिति को भी देखते हैं और उसका असर पड़ता है और वो भी वैसे ही करते हैं। यदि पादरी प्रभु के प्रति प्रसन्न और उत्साहित नहीं है तो चर्च भी उत्साहित नहीं होगा। इसलिए पादरी को सेवा के हर एक पहलू में क्या होना चाहिए? एक्टिव रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। सेवा का क्रम उतना ही महत्वपूर्ण नहीं जितना वातावरण और प्रभाव महत्वपूर्ण है। तो सेवा का क्रम बोलने से पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आराधना करेंगे, फिर उसके बाद वचन होगा, फिर उसके बाद गवाही होगी, फिर उसके बाद दान लिया जाएगा, उसके बाद वचन होगा। जो भी आपका क्रम है वो क्रम महत्वपूर्ण नहीं है जितना वहां का वातावरण और माहौल जिसको बोलते हैं, प्रभाव जिसको बोलते हैं, वो महत्वपूर्ण है। आप पहले वचन बोल सकते हैं और आराधना बाद में हो सकती है। पहले ऑफरिंग ले सकते हैं, बाद में आराधना हो सकती है। तो ये क्रम मूल चीज नहीं है, लेकिन वातावरण कैसा है, प्रभाव कैसा है। लोग अपने में बातें कर रहे हैं और आराधना हो रही है, लोग चिल्ला रहे हैं अपनी बातों में, लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं और आराधना हो रही है या वचन की सेवकाई हो रही है। सो आराधना जब हम बात करते हैं तो परमेश्वर के साथ हर एक लोग जुड़े होना चाहिए। ये प्रभाव लोगों के जीवन में होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए। आराधना सेवा में शामिल हो सकते हैं। क्या चीज शामिल हो सकते हैं? आराधना की सेवा में स्तुति और गायन, प्रार्थना, गवाही, प्रेरितों का विश्वास वचन, बाइबल का सार्वजनिक वाचन, उपदेश, शिक्षण, भेंट, निमंत्रण और घोषणा। ये सब चीज जो है आराधना का या चर्च का एक भाग है, जो क्रम है, उसमें आप अपने अनुसार इसको शामिल कर सकते हैं। बपतिस्मा और प्रभु भोज चर्च के दो ऐसे नियम हैं जो होने चाहिए और आराधना के अनूठे अवसरों के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इस बात को हम ध्यान दें। बपतिस्मा उद्धार की आत्मिक वास्तविकता, यीशु मसीह को प्रभु के रूप में सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना और आज्ञाकारिता का अनुसरण करना एक कार्य है। सो मसीह को वास्तविक रूप से आत्मिक उद्धारकर्ता स्वीकार करना सार्वजनिक रूप से, और आज्ञाकारिता का अनुसरण करना जिसको यीशु मसीह ने भी किया, यही बपतिस्मा है। सो यह एक अद्भुत समारोह और खुशी का समय दोनों होना चाहिए। समारोह भी हो और खुशी का या गवाही का या आनंद का समय भी हो, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब कोई एक बपतिस्मा लेता है, जो प्रभु को ग्रहण करता है, तो स्वर्ग में आनंद होता है। सो पादरी को यह दोनों ही बातें कार्यान्वित करने की जरूरत है कि बपतिस्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा में हम कैसे समारोह केवल वो कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं या कुछ दिखाना चाहते हैं,
या परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना चाहते हैं। एक आनंद की अनुभूति लोगों को और अपने आप में पाना चाहते हैं। सो बपतिस्मा के कुछ ऐसे व्यवहारिक सुझाव या नियम भी हैं जिसे हमें पालन करने की जरूरत है। पहली बात, जहां संभव हो सके या जहां संभव हो वहां डुबकी का बपतिस्मा देना चाहिए। इसका मतलब डुबकी का बपतिस्मा महत्वपूर्ण है। उद्धार के बाद जितना जल्दी हो सके बपतिस्मा दे देना चाहिए, जब उसका अनुभव अभी भी ताजा है। परमेश्वर में जो एक पहला सा प्रेम, उसी समय जो है उनको बपतिस्मा देना चाहिए, ताकि किसी भी रीति से ठंडा ना पड़ जाए या मुकर ना जाए या परिस्थिति उन्हें उड़ा ना ले जाए। तो प्रार्थना और गायन के माध्यम से चर्च मंडली को शामिल करना चाहिए। अब बपतिस्मा के समय में कलीसिया को भी इसमें शामिल करना चाहिए, ताकि वो मिल करके उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे और गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए लोगों को बपतिस्मा दिया जाए। इसलिए चर्च को या कलीसिया के लोगों को शामिल करना चाहिए। बपतिस्मा को एक विशेष सेवा या नियमित सेवा का हिस्सा बनाना चाहिए। निरंतर बपतिस्मा होना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर एक उत्साह बना रहे। लोग जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो प्रभु के भवन में शामिल किए जाएं, प्रभु भोज में शामिल किए जाएं, और ये सब चीजें आवश्यक हैं। सो परामर्श के बाद लोगों को बपतिस्मा देना चाहिए, ताकि वे महत्व और प्रक्रिया को समझ सके। ऐसे ही ला करके वो हाँ जी मुझे बपतिस्मा चाहिए, डुबाना नहीं चाहिए, लेकिन उनको पूरा सलाह देना चाहिए, परामर्श देना चाहिए। उनके बातों को भी जानने की जरूरत है कि वो किसी प्रकार के दबाव में बपतिस्मा ना ले, किसी प्रकार के लालच में किसी अन्य लोगों के द्वारा भी बपतिस्मा ना ले। इस बात को हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में किसी प्रकार से दबाव और लालच से बपतिस्मा लेने के विषय में नहीं सिखाता है। भले लोग गलतियां करते हैं और लोग अफवाह जो है उठाते हैं कि लोगों को दबाव देकर के बपतिस्मा दिया जाता है, लालच देकर के बपतिस्मा दिया जाता है। और यही चीज उन लोगों को सिखाना है कि कभी भी कलीसिया से ये अपेक्षा ना करें कि अगर वो बपतिस्मा पा लेते हैं तो उनको धन मिलेगा, या उनको किसी प्रकार से लालच का एहसास भी नहीं होना चाहिए। बपतिस्मा से पहले ये निश्चित होना चाहिए, और ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि पोशाक उचित और शालीन हो। क्योंकि जब आप पानी में लोगों को ले जाते हैं, पानी में जब लोगों को बपतिस्मा देते हैं, डुबाते हैं, तो इस बात को आपको जानना चाहिए कि अगर लेडीज हैं तो उनका पूरा शरीर अच्छे ढंग से ढका होना चाहिए, ताकि पानी में निकलने या पानी में डूबते समय किसी भी रीति से लज्जा की बात ना हो। उसी प्रकार से पुरुष को भी पोशाक का ध्यान देना चाहिए जिसमें शालीनता दिखती हो। कोई भी किसी भी प्रकार से ऐसा चमक दमक दिखाने की जरूरत नहीं है। बड़े शालीन कपड़ों को पहन करके शालीनता के साथ बपतिस्मा के कार्य को पूरा करना चाहिए। प्रभु भोज की विधि, एक साथ रोटी तोड़ना इसको कहा जाता है, जो एक दूसरे के साथ बांटने और धारण करने या सहभागिता को संदर्भित करता है। सब जब प्रभु भोज की बात करते हैं तो एक साथ संगति करना, एक साथ बांटना, एक साथ रोटी तोड़ना, इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह विश्वासियों की संगति है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करने के लिए वे एकत्रित होते हैं, और जिनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करने की जब एकत्रित होते हैं तो मसीह और
अन्य विश्वासियों के साथ संगति और एकता का जश्न भी मनाया जाता है। और यह एक पवित्र और आनंददायक सेवा दोनों ही होता है कि एक पवित्र और एक आनंददायक रस्म या विधि या सेवा की जा रही है। और आगे जब इस बात को हम देखते हैं तो यह एक आराधना का यादगार कार्य है, क्योंकि जब हम प्रभु भोज लेते हैं इसका मतलब आराधना करते हैं, याद करते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया। और ये भी इस बात को साबित करता है प्रभु भोज कि मसीह हमारा उद्धार करता यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। सो यीशु मसीह के दोबारा आगमन के आशा का भी एक प्रतीक हम प्रभु भोज के समय में पाते हैं। सो यह प्रभु भोज के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव अभी नीचे दिए गए हैं। सो प्रभु भोज के समय का अंतराल संस्थागत या स्थानीय कलीसिया का मामला है। अपने 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 कलीसिया में कब आप प्रभु भोज करना चाहते हैं, ये संस्था या लोगों के सुझाव के द्वारा हो सकता है। महीने में एक बार या महीने का पहला हफ्ता, महीने का दूसरा हफ्ता, ये आपके और संस्था के ऊपर निर्भर करता है। कई ऐसे कलीसिया हैं जो सिर्फ हफ्ते का या महीने का पहला दिन जो है, जो संडे पड़ता है, उसमें प्रभु भोज करते हैं। ये अपनी मामला है और उसके अनुसार हमें करना चाहिए। सो प्रभु भोज को चर्च में या किसी भी स्थान में नियमित सेवा का एक भाग के रूप में या एक विशेष सेवा के रूप में हमें समझने की जरूरत है। ये नहीं कि बस हम 2 मिनट में बस प्रार्थना किए और रोटी बांट दिए और जूस बांट दिए और सेवा खत्म हो गई। नहीं, उसको बड़े ही आराधना, आशा और हर एक प्रकार की पवित्रता की बात समझकर आनंद के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इसको करने की जरूरत है और इसको आयोजित किया जाना चाहिए। प्रभु भोज व्यक्तिगत या समूह के लोगों को मेज या वेदी के सामने एक साथ लाकर किया जा सकता है। तो प्रभु भोज जब किया जाता है तो एक व्यक्ति को भी आप प्रभु भोज दे सकते हैं पादरी के रूप में। वो कैसे? क्योंकि कोई ऐसे बीमार या ऐसे बुजुर्ग जो कलीसिया तक नहीं आ सकते हैं, उनके घर जाकर के उनके साथ आप उनके लिए मेजबानी करें और उनको प्रभु भोज दें। या लोगों को भीड़ के रूप में अपने वेदी के सामने खड़ा करके या घुटने टिका करके आप उनको प्रभु भोज दे सकते हैं। और उसमें यदि भीड़ हो तो अपने बड़े या जो एल्डर्स होते हैं या अगुए होते हैं, उनके द्वारा जो है कप और ब्रेड जो होता है उसको आप पास करा सकते हैं या उनको दे सकते हैं कि वो उन्हें दें। और पादरी के निर्देश पर मंडली को जो है वो दे दिया जाना चाहिए और पादरी के निर्देश पर ही वो खाए और पिए, क्योंकि ये पादरी का नेतृत्व करने का अधिकार है। सो जो उपलब्ध है उसके अनुसार तत्व भिन्न हो सकते हैं। जो भी आपके चर्च में या जो भी आपके क्षेत्र में उपलब्ध है वो तत्व हो सकते हैं, या जूस हो सकते हैं, रोटी हो सकती है, रस्क हो सकता है, या जो लोग अंगूर का रस जो है इस्तेमाल करते हैं वो हो सकता है। सो ये सब एक प्रतिनिधि या एक तरह से परमेश्वर के लहू और परमेश्वर के शरीर के बदले जो है इन चीजों को प्रतिनिधित्व के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सब कुछ भी हो सकता है। स्वास्थ्य कारण से समान कप की तुलना में या एक ही कप को पीने की तुलना में अलग अलग कप को भी प्राथमिकता दी जाती है और दी जानी भी चाहिए, क्योंकि हर एक प्रकार के लोग होते हैं। किसी को बीमारी है, कोई
बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो स्वास्थ्य कारण हैं, जिसके कारण हमें अलग अलग कप का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कप किसी प्रकार का भी हो सकता है, पेपर कप छोटे छोटे या प्लास्टिक या जो भी आजकल उपलब्ध है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो प्रभु भोज में केवल उन लोगों को भागीदार बनाना है या हिस्सेदार बनाना है, या उन लोगों को प्रभु भोज देना चाहिए जो वास्तव में उद्धार पाए हुए लोग हैं। सो मसीह का शरीर, चाहे वे उस संस्था के हो या ना हो, उद्धार पाना आवश्यक है और उन्हें नहीं लेना चाहिए या उन्हें नहीं देना चाहिए जिन्होंने विश्वासी जीवन में पश्चाताप नहीं किया है, या उनका पश्चाताप जाना जाता है, या उनका पाप जाना जाता है कि इस प्रकार की गलती कर रहा है, उसको कभी भी नहीं देना चाहिए। और बेशक आप जो है उनको हिदायत दें, उनको बताएं कि इस कारण से आपको बपतिस्मा या आपको प्रभु भोज नहीं दिया जा रहा है। और जब पश्चाताप कर ले, जब परमेश्वर से फिर से माफी मांग ले, लोगों से जो उनकी बातें हैं उसके अनुसार अगर वो अपने जीवन को सही करते हैं, फिर हमें उन्हें बपतिस्मा या प्रभु भोज दोनों में से ये चीजें लागू होती हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। सो सेवा का ध्यान जो है इस पर होना चाहिए कि उचित भजन गाना चाहिए, उचित धन्यवाद और प्रार्थना, चिंतन और पापों का स्वीकार जो है वह शब्द जो उपयुक्त हो उसके अनुसार होना चाहिए, और इस तरह से मसीह के कार्य को करना चाहिए। और इसमें मुख्य बात याद रखें कि प्रभु भोज चर्च के लिए एक बहुत ही अर्थपूर्ण सेवा हो सकती है। सो यदि इसका नेतृत्व पादरी के द्वारा ठीक ढंग से किया जाए और आराधना पूर्वक किया जाए तो एक महज विधि ये नहीं हो सकती है, ये बहुत बड़ा आनंद का, बहुत बड़ा जश्न का समय हो सकता है। सो ईस्टर और क्रिसमस जो है अर्थपूर्ण तरीकों से करना चाहिए, रचनात्मक ढंग से उपयोग में बने रहना या उपयुक्त बातों का इस्तेमाल करना एक अवसर ऐसा प्रदान करता है ये कि विशेष कार्यक्रम के द्वारा जो आप आयोजन करते हैं या आयोजन करना चाहिए, जिसके द्वारा आप इस बात का ध्यान करते हैं कि लोगों को सेवा, लोगों को विधि, लोगों को आत्मिक बातें आप प्रदान करते हैं। तो ईस्टर और क्रिसमस जो है वो इसलिए होना चाहिए ताकि और भी आत्मिक अर्थ शामिल हो उसमें, लोग उद्धार पाए, लोग आत्मिक जागृति पाए, लोग आत्मिक एकता को, समर्पण को उसमें शामिल करें। तो ईस्टर और क्रिसमस इस तरह से मनाना चाहिए। शिशु का समर्पण सेवा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है पादरी के लिए, और पवित्र शास्त्र भले ही इस बात को नहीं सिखाता है कि शिशु सेवा जो है या समर्पण सर्टिफिकेट या इस सब की भी इश्यूज आते हैं, वो भले ही बाइबल में स्पष्ट रीति से नहीं लिखा है, लेकिन इस बात पर जोर देना चाहिए कि बच्चों को समर्पित करें परमेश्वर के लिए, ताकि प्रभु में उनका पालन पोषण हो, और प्रभु के निर्देश में बच्चों का पालन पोषण करने के लिए माता भी, पिता भी उनका समर्पण हो। बच्चे और माता पिता का समर्पण होना चाहिए, और समर्थन और प्रोत्साहन के लिए चर्च भी प्रतिबद्ध है। हम लोग बर्थडे मनाते हैं और मैं लोगों से इस बात को कहता हूं, अपने कलीसिया में कहीं भी जब इनवाइट होता हूं बर्थडे प्रीचिंग के लिए, तो मैं बोलता हूं इस बच्चे को बढ़ाने के लिए न केवल उसके माता पिता की जिम्मेवारी है, लेकिन पूरे कलीसिया के लोग या जो लोग वहां पर आए हैं सबकी जिम्मेवारी है। आप उस बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? केवल पैसे मायने नहीं रखता है। क्या उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या उसको पढ़ा सकते हैं? क्या उसके साथ समय बिता सकते हैं? क्या इसको घुमा सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? सबकी जिम्मेवारी बनती है, और इस बात के लिए सबको प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। यह सेवा बाइबल के पारिवारिक मूल्यों के और सिद्धांतों को पढ़ने और बढ़ावा देने का अच्छा अवसर प्रदान करती है, और इसलिए इस सेवा को
चर्च में या परिवारों में या घरों में साल में कई बार किया जाना चाहिए। इसका मतलब हर एक लोगों को इस बात का मौके का फायदा उठाना चाहिए कि बर्थडे है, बच्चों का समर्पण है, हम पादरी को इनवाइट करें, पादरी को बुलाएं और उसकी सेवा लें, और पादरी को भी ऐसे मौकों का उत्पादन करना चाहिए। जो चर्च के सदस्यों के ऊपर और उनके बीच पादरी का नेतृत्व क्या है। ध्यान इस बात को रखना है कि पादरी और मंडली के बीच एक विशेषता का केवल बिताए गए समय ही नहीं, लेकिन कार्य में एक ऐसी अहमियत होना चाहिए या मूल्य होना चाहिए जो कलीसिया के बीच में बिताया जाता है। चर्च का प्रत्येक सदस्य चर्च के लिए मसीह का सेवक या दास है। इस बात को पादरी को समझना चाहिए कि केवल आए गए समय बिताए केवल यही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या महत्वपूर्ण है, हर एक कलीसिया के मेंबर्स, हर एक कलीसिया का सदस्य वो परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का दास है, वो इवांजलिस्ट है, वो प्रोफेट है, आराधना करने वाला है, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाला है। उस प्रकार से कलीसिया के लोगों को देखने की जरूरत है। चर्च के प्रत्येक सदस्य को हर एक बात के लिए बहुमूल्य योगदान जो है देने की जरूरत है। जो कुछ भी कलीसिया में होती है उसमें योगदान दे। आपको दरी बिछाने का या कुर्सी डालने का या क्या जिम्मेवारी मिलती है, आप क्या कर सकते हैं, उसके प्रति आप जो है समर्पित रहें। और इसी तरह से जो है चर्च के सभी सदस्य परमेश्वर के जन होने के नाते उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। प्राचीन और सेवक जो कलीसिया में होते हैं उसके प्रति पादरी का व्यवहार क्या होना चाहिए। उनको इस बात को समझना चाहिए कि पादरी जो है उन सब का जवाबदेह व्यक्ति है, और इसलिए प्राचीनों और सेवकों को या एल्डर्स और जो अगुए लोग हैं उनके ऊपर अधिकार न रखें, लेकिन उनके साथ एक सहभागी रूप में सेवा लें, और हर एक समय में जो प्राचीन और डीकन है उनके साथ अच्छा व्यवहार करना हमारी और आपकी पादरी के रूप में जिम्मेवारी होती है। उनके देखरेख में अपने कलीसिया को चलाएं, और उनके ऊपर आप एक प्रकार से नियंत्रण नहीं लेकिन आदर के साथ संचालित करने का या अगुवाई करने की शक्ति क्षमता रखें, और उनको व्यक्तिगत रीति से निगरानी करें, उनकी मदद करें। संस्थागत अधिकारी, यदि कोई चर्च किसी और कलीसिया से या किसी और संस्था से जुड़ा हुआ है तो वो उनके अधीन में आता है। कलीसिया पास्टर के अधीन में आता है और पास्टर उस संस्था के अधीन में आता है, और पास्टर इस समय में उससे कलीसिया का अधिकारी होना चाहिए जो अपने हेड चर्च या मदर चर्च या अन्य संस्था जिसके साथ वो प्रतिबद्ध है, एफिलिएटेड है, उसको हर एक प्रकार से हर एक गतिविधियों में वो रिपोर्ट दे या उसके साथ समर्पण को दिखाए। समुदाय में अगुआ के रूप में पादरी किस तरह से होता है। संसारिक बातों में या लोगों में इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि पादरी राजनीतिक और सामाजिक अगुआ के रूप में अधिक शामिल नहीं होना चाहिए। हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, या राजनीति की कामों को हमें नहीं करना चाहिए, और कलीसिया ने भी नहीं किया, यीशु मसीह ने भी नहीं किया, लेकिन सामाजिक रीति से उनके साथ होकर के उनकी जरूरतों के अनुसार पूरा करने के लिए यीशु मसीह हमेशा तत्पर रहा। प्रारंभिक अगुए या प्रारंभिक कलीसिया या यीशु मसीह इस बात में शामिल हुए कि लोगों को उद्धार और वास्तविक शारीरिक और
भावनात्मक आत्मिक जरूरत को पूरा किया जाए, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए हमें भी चाहिए ताकि एक अच्छा नागरिक बने। पादरी को एक अच्छा नागरिक अपने देश का, अपने स्थान का बनना चाहिए, ताकि अपने जिम्मेवारी को संतुलित रखे और उसको बना करके रखे। सो बाइबल यह सिखाती है कि समुदाय में पादरी जो है एक जिम्मेवार व्यक्ति है, एक नागरिक है, जो हर एक व्यवस्था को, कानून को पालन करता है, उसका आदर करता है। लोगों के प्रति या लोगों के बीच में एक अधिकार या एक सम्मान को, आदर को स्थापित करना चाहिए। विश्वासियों के लिए भी एक आदर और सम्मान को ठहरे और उसका अनुसरण किया जाए। पादरी को ऐसा बनना चाहिए कि लोग उसके समान बने। और उम्मीद है, मुख्य बात, कि पादरी को समुदाय में परमेश्वर का एक नियमित व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, जिससे लोग आत्मिक और नैतिक मुद्दों पर सलाह लेने आ सके, बातें कर सके। सो परमेश्वर के सच्चे अगुआ वास्तव में क्या होना चाहिए? एक आत्मिक अगुआ होना चाहिए। और अंतिम में असाइनमेंट ये है कि कुछ पादरी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों में क्यों शामिल हो जाते हैं, इस पे हमें लिखने की जरूरत है, आपको बताने की जरूरत है। और हम अपनी सेवा के प्राथमिकताओं में संतुलन कैसे बनाए रखें, ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी है, जो हमें जानने और आप करने की जरूरत है। सो ये लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाएंगे कि पादरी का जिम्मेवारी क्या होता है, अपने घर के प्रति, कलीसिया के प्रति, अपने जो 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 सहकर्मी लोग हैं, जो अगुए लोग हैं, डिकन्स लोग हैं, प्राचीन लोग हैं, उनके साथ, संसार के साथ, और अन्य बातों में कैसे हमें होना चाहिए। इस बात से और इस शिक्षा को आप ग्रहण करें और भी इसके साथ साथ अध्ययन करें, जिसको आप अपने इस स्वभाव में, पादरी के स्वभाव में शामिल कर सकते हैं, सेवा में शामिल कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।